राधे राधे दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय मुख्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है और प्रदोष व्रत रखने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 दिसंबर को रात्रि के 2:26 से प्रारंभ हो रही है और 29 दिसंबर को सुबह अर्थात तड़के में 3:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। 28 दिसंबर प्रदोष के पूजा का समय शाम को 5:33 से लेकर रात्रि के 8:17 तक रहेगा। ये व्रत शनिवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से सुख सौभाग्य और खोए हुए राज्य और प्रद की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के साथ कर्म फलदाता शनिदेव की पूजा आराधना के लिए उत्तम दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से शनि देव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रकोपों से छुटकारा मिलता है और जीवन पर शनि की साढ़े साती ढैया और महादशा का प्रभाव भी कम होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराते हैं। अगर संभव हो तो ये प्रक्रिया आप मंदिर जाकर कीजिए। अब भगवान को बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करते हैं। शाम को भगवान शिव की इसी तरह विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और पुनः एक बार उक्त सभी सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। इसके बाद शनि देव की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से समस्त दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इस दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि चालीसा, शनिदेव के बीज मंत्र और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का महत्वपूर्ण समय माना गया है, इसीलिए संध्या काल में सूर्यास्त के बाद प्रदोष मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। शनि देव की प्रतिमा के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ और शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखते हैं। इस दिन अगर संभव हो तो कांसे की कटोरी में तिल का तेल लेकर अपना चेहरा देखें और जो भी शनिदेव के नाम का दान स्वीकार करता हो उसे तेल दान कर दें। इस दिन बूंदी के लड्डू, काली गाय को और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से भाग्योदय होता है। शनि प्रदोष के दिन कम से कम एक माला शनि मंत्र का अवश्य करें। गरीब को तेल में बने खाद्य पदार्थ खिलाएं। शनि देव की प्रतिमा को देखते समय शनि भगवान की आंखों में नहीं देखना चाहिए। इस दिन पीपल को जल देने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, परंतु संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठसुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। शनि प्रदोष व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। देवों के देव महादेव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।